हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम रोजगार विद अंक की जीएस निधि का पार्ट नंबर यानी अध्याय नंबर 1 करने वाले हैं। और इस अध्याय नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है ये। मैंने पहला पार्ट आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे अब एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। और अब पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन नंबर बी घूमर, ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी रंगवती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रंगवती। रंगवती इसका सही जवाब है। रंगवती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। और बाघा नाच, कीसबंदी, गोटीपुआ, ये घुमरा, ये सभी उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो संगराई है, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा इसका सही जवाब है। और जो संगराई मोगा आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। और ये जो संगराई उत्सव 3 दिवसीय उत्सव है, और ये मोग समुदाय युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर डी कथक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि कौन सा नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। कथक इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी डांडिया रास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि कौन सा कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, डांडिया रास। डांडिया रास इसका सही जवाब है। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर भारत के क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। तो आइए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका सही जवाब है। भरतनाट्यम को ही सदिर के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासियट्टम के नाम से जाना जाता था, और इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर हुई थी। और भरतनाट्यम को प्राचीन नृत्य माना जाता है, और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तराय हो गई थी, और एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया था। और शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मुंडारी, ऑप्शन बी चेलम, ऑप्शन नंबर सी जंग तालम, ऑप्शन बी चेराव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कौन सा नृत्य मिजोरम नृत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मुंडारी। मुंडारी इसका सही जवाब है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति यानी झारखंड में किया जाता है, और ओडिशा में भी किया जाता है। जात्रा, चित्तिड़ तथा निर्जदुर ये जनजाति नृत्य हैं, जबकि चेलम, जंगतराम, चेराव मिजोरम राज्य के नृत्य हैं। चेलम, जंगतराम तथा चेराव ये मिजोरम के नृत्य हैं, आप नोट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है धिमसा, ऑप्शन बी जामदा, ऑप्शन नंबर सी कर्मा, ऑप्शन नंबर बी पाइका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर धिमसा। धिमसा जो नृत्य है वो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी जामदा, पाइका, कर्मा तीनों झारखंड से संबंधित है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित है और आदिवासी नृत्य है, और मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। जो धिमसा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में प्रचलित है। आपका अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है गणपति, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी शिव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो मोहिनीअट्टम है ऑप्शन नंबर सी विष्णु। विष्णु इसका सही जवाब है, और मोहिनीअट्टम हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम केवल चित्रों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में बड़ी वेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, कथियोत्तम, गुरुदम थुक्कम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं,
और मोहिनीअट्टम केरल से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। आपका अगला सवाल है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चक्री ऑप्शन नंबर ए कोल, ऑप्शन नंबर बी कंजर, ऑप्शन नंबर सी गोंड, ऑप्शन नंबर डी भारिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चक्री जो है कंजरी राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है और विवाह के आयोजन पे किया जाता है। और कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। और भरिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथावाचकों का नृत्य ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी कथकली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था और यह नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्पन्न हुआ है। और कथकली का जो संबंध केरल से है, आमतौर पर पुरुष मंडली करती है और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। तो आपका अगला सवाल है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी कथक, ऑप्शन नंबर सत्रिया, ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। तो सत्रिया इसका सही जवाब है, सी सत्रिया इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। असम के जो लोक नृत्य हैं बुरुगुरुम्बा नृत्य, अंकिनाट, देवधानी ये सब असम के लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा रास, झूला, मयूर नाच, धोबिया, चरकुल्ला, ख्याल, रासलीला ये सब जो है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आपका जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है मटकी, ऑप्शन नंबर बी बिरहा, ऑप्शन नंबर सी अलका, ऑप्शन नंबर डी पाइका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिरहा इसका सही जवाब है। और बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है और यह बिहार राज्य से प्रचलित है। और समचेकवा, बखो बखेन, जट जटिन तथा पावरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है धनगरी गजा, ऑप्शन नंबर बी कोली, ऑप्शन नंबर सी तमाशा, ऑप्शन नंबर डी नृत्य, ऑप्शन नंबर चरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चरी नृत्य। चरी नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है और इस नृत्य में केवल महिलाएं ही इस नृत्य में केवल प्रदर्शन करती हैं। और धनगरी गजा, कोली नृत्य ये तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल है, डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कथकली, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका सही जवाब है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली उत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की एक गांव कसेलापुरी अथवा कचेलापुरम से हुई थी। और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णामूर्ति कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियाँ भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है और श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपका अगला सवाल है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चेरव, ऑप्शन नंबर बी याकछम, ऑप्शन नंबर सी थांगटा, ऑप्शन नंबर डी माच। तो इस क्वेश्चन का सही नाम है चेरव इसका सही जवाब है। चोंगलाई जोम तथा खुल्लाम नृत्य मिजोरम के अन्य नृत्य है। थांगटा मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है और थांगटा का शाब्दिक अर्थ तलवार और भाला। माच है जो मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इस क्वेश्चन का जो आंसर था चेराव इसका सही जवाब था। आपका अगला सवाल है, कमसाले डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका सही जवाब है। कमसाले को बिसु कमसाले के नाम से भी जाना जाता है और यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। वीरगा से ढोल, कुनिथा, गरुड़ी, गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है,
ममिता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही जवाब है। ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेलोडोम एवं होजागरी नृत्य त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। आपका अगला सवाल है अलियुट्टू डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अलियुट्टू नागालैंड। नागालैंड इसका सही जवाब है। अलियुट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है और रिंगमा बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य है। आपका अगला सवाल है लोकनायट भांडपाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो भांडपाथेर है वो कश्मीर की एक नृत्य शैली है। भांडपाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। भान कृषक वर्ग के होते हैं और इसलिए नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव पड़ता है। सिक्किम के जो लोक नृत्य हैं संगनी, सिंगिछम, गेनी शब्दों, तमांग साले ये सब सिक्किम के हैं और चू फाट सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका अगला सवाल है धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से धनगरी गजा एक नृत्य शैली है और पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और यह नृत्य महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के चरवाओ, गवालों एवं कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक धोती, अगरगंगा और फेटी के रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। आपका अगला सवाल है मधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो मधुरी है वो तेलंगाना डी इसका सही जवाब है। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है और श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से मथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। और उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, तांदी नृत्य, चोफला नृत्य। ये सब उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। आप इन्हें नोट कर सकते हैं या वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है घूमर, ऑप्शन नंबर बी कच्ची घोड़ी, ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी कठपुतली। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य ऑप्शन नंबर एक घूमर सही है जवाब है। घूमर नृत्य विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली और कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से हैं और तेरह ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपका अगला सवाल है घोरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो घोरिया नृत्य है घेरिया वो गुजरात से संबंधित है। डी इसका सही जवाब है गुजरात। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। आपका अगला सवाल है रिकम खाड़ा डैश का पारंपरिक नृत्य है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। रिकम खाड़ा नोकू उत्सव के दौरान 79 जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, बुइया नृत्य, लॉयन एंड पीक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के जो है नाटी, घुंघटी, डोगी लोक नृत्य, दानव नृत्य ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी नृत्य, बरेदी नृत्य सब मध्य प्रदेश के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है बोलटाट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। ऑप्शन ए संगीत रूप, ऑप्शन नंबर बी चित्रकारी रूप, ऑप्शन नंबर सी नृत्य रूप, ऑप्शन नंबर डी मूर्तिकला रूप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो बोलटाट है जो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। नृत्य रूप यानी कि सी इसका सही जवाब है। बोलटाट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है और इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डुड्डी कहा जाता है और यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों के द्वारा तेल के दीपक जलाकर किया जाता है।
आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है याक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी जबरो नृत्य, ऑप्शन नंबर सी शोडोल नृत्य, ऑप्शन नंबर डी कौशन नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शोडोल, सी शोडोल नृत्य इसका सही जवाब है। और सपावो डांस, जबरो नृत्य, शान डांस, दुर्गोपा रचेस, ये सब लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब सी है शोडोल नृत्य। आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी कोली, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी कोलकल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी कोलकल्ली। कोलकल्ली इसका सही जवाब है। लक्षद्वीप टापू का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कोलकल्ली नृत्य है। कोलकल्ली का शाब्दिक अर्थ है छड़ी नृत्य और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। याद रखिए, लावा लक्षद्वीप से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऑप्शन है धूमल, ऑप्शन नंबर बी हाफिजा, ऑप्शन नंबर सी रौफ, ऑप्शन नंबर डी डोगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डोगी। डोगी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन आपका अगला सवाल है, कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है चेती, ऑप्शन नंबर बी बोलाकल्ली, ऑप्शन नंबर सी वृंदावनी, ऑप्शन नंबर डी फाग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कि हरियाणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी फाग। फाग इसका सही जवाब है। फाग नृत्य जो कि हरियाणा से की एक नृत्य शैली है। डफ, धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदायों द्वारा किया जाता है और वेलाकल्ली केरल राज्य से संबंधित है। और आपका अगला सवाल है, लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है और लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। तो निर्गुणी लावणी में आध्यात्मक और झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी में श्रृंगार रस में डूबा हुआ होता है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं।